बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इंटरफेसेस क्या होते हैं। जैसा कि सी शार्प जावा की तरह एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। जो सबसे पहला पॉइंट जो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में है वो ये है कि नो कोड विदाउट क्लासेस, कि हम इसमें ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल फंक्शन नहीं लिख सकते अनटिल कि हम एक क्लास डिफाइन करें, और जो भी हमने वेरिएबल डिफाइन करने हैं वो हम किसी क्लास के अंदर ही डिफाइन करेंगे। एक और जो चीज़ जो कि ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस जो हैं ये सपोर्ट नहीं करती, वो है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड इन सी शार्प सिमिलर टू जावा। तो सी शार्प में भी मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट जो है वो नहीं रखी गई। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है, जैसे कि हमें पता है कि दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं, दो पेरेंट क्लासेस होंगी एक सिंगल क्लास। मल्टीपल इनहेरिटेंस में दो पेरेंट क्लासेस होती हैं एक चाइल्ड क्लास की। तो यहां पे लिख लेते हैं ए और बी, ये दोनों सी की पेरेंट क्लासेस। तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है। बाज़ का जो है स्टूडेंट कंफ्यूज कर देते हैं, यहाँ इस रिलेशनशिप को भी मल्टीपल इनहेरिटेंस समझते हैं। इसमें कोई मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं है। इस अगर ये क्लास ए और बी है तो ए का एक सिंगल पेरेंट है, इसी तरह बी का भी सिंगल पेरेंट है। दिस इज नॉट ए मल्टीपल, दिस इज सिंगल इनहेरिटेंस। इसी तरह अगर हायरार्की में इस तरह से क्लासेस हों ए बी सी, दिस इज आल्सो सिंगल इनहेरिटेंस। इसको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहा जाता है, लेकिन ये भी सिंगल इनहेरिटेंस है। तो यहां पे आप देखें इस क्लास के दो पेरेंट्स। इसमें जो मसला आता था मल्टीपल इनहेरिटेंस में, अगर ये दो पेरेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी इस किसी कॉमन क्लास से, फर्ज करें कोई क्लास एक्स, उससे डिराइव्ड हैं और इस क्लास के पास कोई वेरिएबल है एन, तो जब हम ये ग्रैंड चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो अपने पेरेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाएगा। और जब पेरेंट का ऑब्जेक्ट फर्ज करें ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है तो उसके बाद ए जो है वो एक्स का एक कॉपी बनाएगा अपने पेरेंट की। इसी तरह बी जो है वो भी अपने पेरेंट की कॉपी बनाएगा और उसके पास भी एक वेरिएबल एन होगा। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे इस लेवल पे अगर सी डॉट एन इसको कोई वैल्यू असाइन करना चाहें तो इस वक्त हमारे पास एन की दो कॉपीज हैं, जो ए से इनहेरिट हो रही है और दूसरी बी से इनहेरिट हो रही है। तो ये एक कंफ्यूजन वाली जो है सिचुएशन है। जैसे कि आपको याद हो कि हम एक फोल्डर में सेम नाम की दो फाइलें नहीं बनाते। तो इस तरह से हम ये जो इस सिचुएशन में हमारी ये कोड की सिचुएशन है, इसमें अब सी जो है वो किसको रेफर करेगा, ये बी वाले एन को या ए वाले एन। तो इस तरह से ये जो रिलेशनशिप है ये एक डायमंड की फॉर्म में है और इसको मशहूर जमाना में डायमंड प्रॉब्लम कहते हैं। तो सी शार्प में जावा की तरह मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्टेड नहीं है। तो इस तरह से क्या हुआ
कि जब मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्टेड नहीं है तो एक लिंक हमारे पास नहीं होगा। ये तो ये जो सिचुएशन है फिर अराइज ही नहीं होगी, यानी कि डायमंड नहीं कंप्लीट होगा। लेकिन बाज प्रोग्रामर ने ये क्वेश्चन रेज किया कि मल्टीपल इनहेरिटेंस के जो हैं काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। उनके लिए एक मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। फर्ज करें एक पर्सन की क्लास है और उससे डिराइव्ड दो क्लासेस हैं, एक स्टूडेंट की और एक टीचर की। इससे हम एक ड्राइव कर लेते हैं स्टूडेंट टीचर। ये एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि टीचिंग असाइनमेंट्स भी करता है, या कोई ऐसा टीचर है जो कि एज ए स्टूडेंट उसी यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड है। तो इस सूरत में हमें एक फ़ायदा नज़र आ रहा है कि हमारे पास इस क्लास में इन दोनों क्लासेस की जो है फंक्शनैलिटीज़ अवेलेबल है। तो प्रोग्रामर्स ने एक पॉइंट रेज किया कि मल्टीपल इनहेरिटेंस के जो फ़ायदे हैं उनको आप कैसे जो है अवेलेबल करेंगे अगर आपने मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है ख़त्म कर दी। तो इसके ऊपर जावा और सी शार्प में इंटरफेसेस इंट्रोड्यूस किए गए। तो इंटरफेसेस होते क्या हैं, हम ये देख लेते हैं। व्हाट आर द इंटरफेसेस। तो इंटरफेसेस आर सिमिलर टू abstract class without data members, यानी कि इसमें आप इंटरफेस में डेटा मेंबर्स डिफाइन नहीं कर सकते। एंड फंक्शंस विदाउट बॉडी, यानी फंक्शंस तो डिफाइन कर सकते हैं लेकिन हम उनकी बॉडी नहीं स्पेसिफाई करेंगे, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स नहीं होंगे। जैसे प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है। अगर सी प्लस प्लस अगर में देखें तो किस तरह से हम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते थे। तो सिंपली हम लिखते थे क्लास, फर्ज करें मैं एक शेप की क्लास बनाता शेप, और इसमें हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, मसलन वाइड ड्रॉ, और इसकी बॉडी स्पेसिफाई करने के बजाय हम इसे इक्वल टू 0 कर देते, और इसके शुरू में हमने एक कीवर्ड लगाना होता था वर्चुअल। तो इस तरह से ये इक्वल टू 0 लगाने से ये प्योर वर्चुअल फंक्शन बन जाता है। जबकि किसी क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन डिफाइन किया जाता था तो वो क्लास जो है एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग सी शार्प में क्या है कि अगर आपने किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट करना है तो आप एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लिखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप। थोड़ा सा मैं इस तरफ कर देता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप, और इसके बाद ये वर्चुअल का कीवर्ड नहीं यूज होता, इसमें हम डायरेक्टली पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड और ड्रॉ, इक्वल टू 0 लगाने की भी जरूरत नहीं है। ये चूंकि एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड आ गया तो इससे हमें इक्वल का जरूरत नहीं। अब इसी से हम इंटरफेस डिफाइन करेंगे। तो इंटरफेस जो डिफाइन होगा तो यहाँ पे देखें, सिंपली आपको इस इन दो की जगह लिखेंगे आप इंटरफेस। चलिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ इंटरफेस, आई जो है हमारे पास स्मॉल में होगा। इंटरफेस यहाँ पे कीवर्ड है, इंटरफेस और शेप
और उसके बाद इसी तरह से और ये जो दो हिस्से हैं, दो कीवर्ड्स हैं पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट, ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम लिखेंगे वाइड और ड्रा, क्योंकि किसी भी इंटरफेस में जितने भी फंक्शन होंगे वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि एक ये जो इंटरफेस है ऑलमोस्ट सिमिलर टू एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं विजुअल स्टूडियो में कि किस तरह से ये हम इंटरफेसेस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि इसकी हमें अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो चलते हैं अपनी विजुअल स्टूडियो की तरफ, एक नया प्रोजेक्ट ऐड करते हैं। सॉल्यूशन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और ऐड करते हैं न्यू प्रोजेक्ट, और हम C# कंसोल एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क के साथ नेक्स्ट, और इसका नाम रख रहे हैं हम टेस्ट इंटरफेस, ये हम क्रिएट कर। तो यहाँ पे हम एक इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस की, और फिर उसमें देखेंगे कि हम इसको किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, ये जो फंक्शनैलिटी है यूजिंग इंटरफेसेस। तो ये देखें, मैं एक हायरार्की बना रहा हूँ जिसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस है। तो मैं सबसे पहले क्लास बना रहा हूँ व्हीकल की, और उसके अंदर हम एक एट्रीब्यूट डिफाइन कर लेते हैं जिसमें है रजिस्ट्रेशन आईडी, और इसके अलावा हम इसमें एक कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन कर लेते हैं जो कि इसको रजिस्ट्रेशन आईडी को इनिशियलाइज करेगा इस तरह से। इसके बाद हम जो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल है ये, तो हमें ज़्यादा इसमें प्रॉपर्टीज नहीं ऐड कर रहे और ना ही कुछ फंक्शंस ऐड करें। तो इसके बाद एक इससे हायरार्की में मैं क्लास डिराइव कर रहा हूँ कार, जो कि व्हीकल से ड्राइव होगी, और इस कार में एक इसकी खास प्रॉपर्टी हम ऐड कर लेते हैं पब्लिक स्ट्रिंग साउंड, और इस कार को जब हम इनिशियलाइज करेंगे तो इसकी जो साउंड है वो हम बाय डिफॉल्ट सेट कर देते हैं जूम जूम। तो ये हमारे पास एक पेरेंट और चाइल्ड की हायरार्की आ गई। अब एक सेकंड पेरेंट बनाते हैं जिसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस हम शो कर सकेंगे कि क्या सपोर्टेड है कि नहीं। तो मैं इसके लिए मैं एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहा हूँ। तो यहाँ ज़रूरी नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएं तो तब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को विजुअलाइज करवा सकते हैं कि ये सपोर्टेड नहीं है, ये लाजमी नहीं। आप कोई भी क्लास बना लें तो इससे कोई मसला नहीं है, मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्टेड नहीं है। जैसे कि आप देखें, तो मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक बना रहा हूँ स्पोर्टी, जो कि हमारी इस कार को स्पोर्टी स्टाइल में बदल देगी, ठीक है, और इसकी साउंड बदल देगी। तो मैं यहाँ पे एक मेथड डिफाइन करूँगा एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड चेंज साउंड। तो जैसे ही हम अपनी क्लास को ये जो कार क्लास है इसको हम स्पोर्टी इंटरफेस इंप्लीमेंट करेंगे तो ये इससे इसकी साउंड जो है वो बदली जाएगी, ठीक है। तो ये हम एक सिचुएशन सी बना रहे हैं
ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी थोड़ी देर में आपको। तो आप देखें, ये मेरी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जो कि जिसमें एक ही फंक्शन है चेंज साउंड। अब मैं अपनी कार की क्लास को इन दोनों क्लासेस से इनहेरिट करने लगाएंगे। देखें आप, तो स्पोर्टी, ये तो ये अभी रिक्वेस्ट कर रही है ये क्लास कि आप जो है, वैसे यहाँ पे आने कि सी शार्प में ये देखिए एरर आ रहा है, कैन नॉट हैव मल्टीपल बेस क्लास। ठीक है, शो पोटेंशियल फिक्सेस, तो कोई और पोटेंशियल फिक्स नहीं नजर आ रहा हमारे पास। ठीक है, तो इसका कोई हल नहीं। तो इसका हल क्या है हमारे पास, अगर ये सपोर्टेड होती तो फिर हम इसका ये वाला कंस्ट्रक्टर भी इम्प्लीमेंट कर लेते, सॉरी ये फंक्शन भी इम्प्लीमेंट कर लेते। तो इसका हल यही है कि हम इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इंटरफेस में बदल लें। तो मैं इसे लिखने लगा हूँ इंटरफेस। इंटरफेस का किया जो है आई स्मॉल है, इंटरफेस बॉडी। ठीक है, और अगर आप देखें तो जैसे मैंने कहा कि इंटरफेस जब बन जाएगा तो आपको पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होंगे। तीसरी चीज़ कि ये जब आप इंटरफेस इंप्लीमेंट करेंगे, चूंकि ये फंक्शन जो है विदाउट बॉडी है, तो आपको ये इस क्लास के अंदर ये वाला इंटरफेस इंप्लीमेंट करना होगा। तो इसको इंटरफेस इंप्लीमेंट करना बड़ा आसान है। तो आप सिंपली वो वाला फंक्शन जो है जो उसके अंदर डिफाइन है वो यहाँ पे दोबारा से लिख देंगे, चेंज साउंड, और इसमें एक स्ट्रिंग वेरिएबल आ रहा है साउंड, और इस तरह से और हम क्या करेंगे, साउंड इज इक्वल टू साउंड। अच्छा, यहाँ पे अभी भी एक एरर आ रहा है कि ये जो इंटरफेस है ये इसके जो जब हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो बिकॉज इट इज़ नॉट पब्लिक, हमें लाजमी इसे पब्लिक करना होगा। ठीक है, ये जो फंक्शन है ना ये वाला, कि ये बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक था, तो इसे हम पब्लिक करें तब ये इंटरफेस पब्लिक इस तरह। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, ये छोटा सा टिप है कि जब भी आप इंटरफेस बनाएं तो मोस्टली जो कन्वेंशन है प्रोग्रामर्स में, वो क्लास के नाम के शुरू में, इंटरफेस के नाम के शुरू में आई स्पेसिफाई करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये क्लास नहीं है, ये एक इंटरफेस है। तो इस तरह अब हम इस इंटरफेस को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये चला के चेक कर लेते हैं कि अगर हमें कार का ऑब्जेक्ट करना है, कार इज इक्वल टू न्यू कार, और इसे स्टार्ट करें, तो स्टार्ट का एक मेथड हम ऐड करने हैं यहाँ पे। तो स्टार्ट का मेथड वैसे कॉमन भी ऊपर रखा जा सकता है, लेकिन हम यहीं पे इम्प्लीमेंट करते हैं पब्लिक वाइड स्टार्ट। तो हम एक मैसेज सिंपली कंसोल डॉट राइट लाइन कार स्टार्टेड, और इसके साथ हम कंकैटिनेट कर देंगे साउंड को। तो ये हमारे कार का ऑब्जेक्ट बनाया है, और इस कार को हम स्टार्ट करके चेक करते हैं। ये अभी स्पोर्टी नहीं बनेगी, ये देखिए अभी हमें अभी स्पोर्टी बनाने के लिए हमें इसे देखा आपने, कार स्टार्टेड और आवाज आ रही है जूम जूम की। ठीक है, अब इस कार को हम किसी वर्कशॉप में भेजने लगे। ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पे सिचुएशन लिखता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी बन जाए। तो हम एक वर्कशॉप में भेजेंगे, वर्कशॉप की हम एक क्लास बनाएंगे WS, और इसमें हम अपनी जो
ये जो कार है वो पास कर देंगे, ठीक है, भेज देंगे इसे। तो हम इसे कहते हैं WS मेक स्पोर्टी, WS डॉट मेक स्पोर्टी। और ये जो ये यहाँ पे सिचुएशन है, देखें आप गौर से, इंटरफेस का इस्तेमाल जो हम फ्यूचर में देखने वाले हैं। ये जो वर्कशॉप की क्लास है ये कार को नहीं जानती, ठीक है, ये ऐसी व्हीकल्स को जानती है जिन्होंने आई स्पोर्टी को इम्प्लीमेंट किया। ये अगर देखें ना, अगर हम इस वर्कशॉप में कार का ऑब्जेक्ट भेज देंगे तो ये वर्कशॉप की जो क्लास होगी ये कार डिपेंडेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमें कपलिंग को खत्म करने के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कंसेप्ट था कपल का, तो उसको खत्म करने के लिए हमने यहाँ पे ये इंटरफेस की सूरत में पास किया। तो ये तो हम इसे यहाँ पे एज ए स्पोर्टी पास करेंगे। तो यहाँ पे कार को पास करेंगे, कार, और उसके बाद फिर कार को चला के चेक करें, कार मेक साउंड स्टार्ट, ऐसे। तो अब देखेंगे कि कार की आवाज क्या निकलती है। तो इसके लिए हमें ये एक क्लास बनानी है और उसमें ये एक फंक्शन डिफाइन करना है। तो हम एक नई क्लास ऐड करते हैं, देखें आप, क्लास वर्कशॉप, और इसके अंदर एक फंक्शन है जो कि हम प्रीवियसली यहाँ पे लिखा मेक स्पोर्टी, ठीक है। तो ये सिचुएशन जरा चेक करें, वाइल्ड मेक स्पोर्टी, और ये जो क्लास है ये आई स्पोर्टी टाइप के ऑब्जेक्ट्स को सपोर्ट करती है। और ये फिर उनके ऊपर एक फंक्शन कॉल करेगी, अगर स्पोर्टी नॉट इक्वल टू नल हुआ, जो हम पास कर गए आर्गुमेंट, तो हम क्या करेंगे, स्पोर्टी का एक फंक्शन कॉल करेंगे चेंज साउंड, और उसमें हम उसको वैल्यू पास कर देंगे ग्रूव। ठीक है, तो वापस चलते हैं अपने मेन में। तो ये देखें आप, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कार को स्टार्ट करके चेक किया तो उसकी आवाज़ नॉर्मल है। फिर हमने वर्कशॉप का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, इस वर्कशॉप में हम अपनी कार को पास कर रहे हैं, और कार चूंकि इम्प्लीमेंट किया हुआ है इसने आई स्पोर्टी जो है इंटरफेस, ठीक है। तो अब ये वर्कशॉप जो है आई स्पोर्टी टाइप के कार्स को एक्सेप्ट करती है और उसको मेक स्पोर्टी करेगी, और उसके बाद हम देखेंगे कि ये कार स्टार्ट हो रही है तो नॉर्मल आवाज़ आ रही है या स्पोर्टी स्टाइल में आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पे देखते हैं कोई एरर है हमें, स्पोर्टिव, SPORTY, हाँ ये पब्लिक फंक्शन होना चाहिए ऐसे। तो वापस चलते हैं, तो ये ठीक हो गया। तो अब देखें समथिंग इज गोइंग टू हैपन। तो मैं यहाँ एक कंसोल डॉट राइट लाइन सेंडिंग टू वर्कशॉप, तो ये हमारे पास सिचुएशन है। देखें आप, मैं चलान करता, तो देखिए आपने कार जो है वो शुरू में जूम कर दी, जैसे ही हमने वर्कशॉप में भेजा तो उसकी ग्रूम ग्रूम की आवाज़ जो है बदल गई है। तो इस एग्जांपल को मैं दोबारा से ज़रा आपको समझाता हूँ, और से देखिए,
यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस थी, तो हमारे पास एक फैसिलिटी थी कि ये जो वर्कशॉप है ये इस तरह की जो क्लासेस हैं उसको आइडेंटिफाई कर। तो चूंकि सी शार्प मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती, तो हमें ये सिचुएशन कैसे हम अचीव करेंगे? तो हमने क्या किया, एक i40 नाम का इंटरफेस क्रिएट किया, और ये जो क्लास है इसमें भी i40 नाम की जो i40 टाइप की जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ऊपर वो फंक्शन परफॉर्म कर सकते। तो उसके बाद हमने क्या किया, कार को i40 से इम्प्लीमेंट, इस इंटरफेस की सूरत में इम्प्लीमेंट का लफ्ज आएगा, का अगर इनहेरिटेंस हो रही है तो एक्सटेंड का लफ्ज आएगा। ये जावा की कन्वेंशन है। तो कार क्लास जो है इससे इनहेरिटेड है और इसने i40 को इम्प्लीमेंट किया। तो जैसे i40 को इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन जो है वो हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जिसमें क्या होता है, साउंड आती है और ये रिप्लेस हो जाती है। अच्छा जी, अब हमने सिचुएशन बिल्ड करेंगे। हमने कार, एक नई कार बनाई, उसको स्टार्ट करके चेक किया तो वो नॉर्मल साउंड दे रही। उसके बाद हमने वर्कशॉप के ऑब्जेक्ट में कार को भेजा और उन्हें कहा कि स्पोर्टी कर दें। अब ये जो वर्कशॉप है इस कार को एज ए i40 ऑब्जेक्ट लेगी, और i40 ऑब्जेक्ट लेके तो उसकी साउंड चेंज कर देगी, और वो वापस आके हमारे पास ये जो है, इसको हम दोबारा से अगर स्टार्ट करेंगे तो हमें स्पोर्टी स्टाइल में ग्रूम ग्रूम की आवाज आने वाली। ठीक है, तो दिस इज, आई हैव ट्राइड टू शो यू हाउ द मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड, और इसके अलावा मैंने आपको एक इंटरफेस भी इम्प्लीमेंट करके दिखाया। इसको हम मजीद अगले लेक्चर में देखेंगे कि इंटरफेस को हम किस तरह से और मकासद के लिए यूज कर सकते हैं।